नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु व अणु से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए रीट, पटवार, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे सभी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस में आता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, ये पहला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अस्थायी होते हैं, क्योंकि परमाणु आपको पता है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है और अपने चारों तरफ वो कक्षा में गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं किस प्रकार के? अस्थायी, यानी कि नॉन स्टेशनरी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल, अपन इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जिस पर ऋणावेश लगा होता है, तो इसका आंसर भी इलेक्ट्रॉन ही होगा। निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। तथा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का अगर मैं आप बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, क्योंकि आवेशित है तो इस पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दोस्तों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपको द्रव्यमान पूछ ले कभी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻31 kg द्रव्यमान में किलोग्राम आएगा और आवेश में कूलम आएगा। तो इनको भी आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करता है? तो देख, इलेक्ट्रॉन नाभिक, ये जिसे मैंने परमाणु बनाया और ये मध्य में मैंने बना दिया नाभिक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ गति करता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों, वो कौन सी गति होती है? चक्रण गति, कंपनिक गति, रूपांतरित गति या कक्षीय गति? तो दोस्तों, ऑर्बिटल यानी कक्षीय गति, वो कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन के। आपने ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर गति करता है, तो कौन सी गति होती है? वो कक्षीय गति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु का आकार होता है। दोस्तों, इसमें सभी मान देखो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो परमाणु का आकार कितना होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मैं आपको इसके अलावा अगर सेंटीमीटर में मान नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से करेंगे? एक देखो, सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर परमाणु का आकार होता है। नैनोमीटर में पूछे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। और अगर मीटर में पूछ ले तो 10⁻10 मीटर होता है। ये तीनों मानों को आपको याद रखना है परमाणु का। बहुत बार क्या होता है, आप केवल एक मान याद रख के जाते हो तो कन्फ्यूजन ये होता है वहाँ एग्जाम में कि वहाँ 10⁻8 नैनोमीटर लिखी होगी तो वो गलत होगा। सेंटीमीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर परमाणु का आकार होता है। नैनोमीटर में 9 हो जाएगा और मीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों मानों को आपको याद रखने हैं, ये परमाणु का आकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखेंगे। देखो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपन कुछ छुटके मुटके पढ़ के चला जाते, किसने किसका कौन सा सिद्धांत दिया, बस केवल नाम याद रख के जाते, जबकि वो पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, मिलान करें, एक पदार्थ का मोल, निरंतर अनुपात का नियम, आणविक सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसको मिलान करना है कि ये नियम किसने दिए थे? डाल्टन, लावोइसियर, एवोगैड्रो और प्राउस्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर आप करेंगे तो ए, पदार्थ का मोल ये नियम किसने दिया दोस्तों? एवोगैड्रो ने दिया था। पदार्थ के मोल की संकल्पना किसने दी थी? एवोगैड्रो ने दी थी। और दूसरा निरंतर अनुपात का नियम, ये किसने दिया था दोस्तों? प्राउस्ट ने दिया था। निरंतर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। तीसरा है आणविक सिद्धांत दोस्तों डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने दिया था आणविक सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत डाल्टन ने ही दिया था। और सर्वप्रथम परमाणु खोज भी किसने की थी? डाल्टन ने ही की थी। अब अगला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम लावोइसियर ने दिए थी, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अपना ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा? पहले के अंदर तीसरा, पहले में तीसरा कौन सा है? ऑप्शन सी के अंदर है। और दूसरे में चौथा, तो दूसरे में चौथा, और तीसरे में पहला, ये हो गया। और चौथा द्रव्यमान संरक्षण नियम लावोइसियर ने दिया था, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे गलत पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है। सही पे टिक नहीं करना, गलत पे टिक करना है। तो पहला है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जी बिल्कुल, ये सही बात है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो अपनी कक्षा में गति करता रहता है और कक्षाएं बदलता भी रहता है।
तो ये कथन तो सही हो गया, तो इसको अपन को, ये अपना आंसर नहीं होगा, ये तो सही कथन है। दूसरा देखो, सर्वप्रथम परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी, ये भी सही कथन हो गया। तीसरा है, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो दोस्तों, इसमें चौथा जो है परमाणु, डी ऑप्शन जो है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित, ये सही होगा, जबकि ये गलत ऑप्शन है, तो आपका आंसर ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि ये जैसे परमाणु मैंने बनाया, इसका नाभिक है, तो इसके मध्य में केवल क्या होता है, दो ही तो होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नाभिक में पूछे कि नाभिक में, तो उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही सही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी सही होगा, तीनों ऑप्शन राइट है, सी वाला गलत है, तो आपका आंसर सी सही होगा, है ना, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन एकदम गलत साबित हुआ हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम, देखो दोस्तों, इसको करने का बहुत ही साधारण तरीका बताता हूं। सोडियम का आपको सूत्र पता ही होगा, सोडियम जो होता है, ये Na से प्रदर्शित करते हैं अपन सोडियम को। तो देखो Na किस में दिख रहा है आपको, ये रहा, है ना, तो इसका नाम क्या हो, नाइट्रियम, नाइट्रियम, तो यही अपना आंसर सही हो जाएगा। सोडियम का लैटिन नाम जो नाइट्रियम, क्योंकि लैटिन नाम से ही उनका तत्व का परमाणु, वो इसकी पहचान की जाती है ना, तो लैटिन नाम से नाइट्रियम। तो आपका दिमाग में ये भी होगा कि दोस्तों कैलियम का क्या है, क्यूप्रम का है, तो मैं इनका भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में केवल सोडियम का ही नहीं, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो देखो, कैलियम, कैलियम जो है वो किसका नाम है, कैलियम का देखो शुरू का अक्षर क्या है, फर्स्ट के, और के किसका होता है, देखो पोटेशियम का, किसका होता है दोस्तों, पोटेशियम का होता है के। इसी प्रकार से दोस्तों क्यूप्रम, क्या नाम है, क्यूप्रम, क्यूप्रम का देखो फर्स्ट दो लेटर में क्या है, अच्छा कार्बन तो होगा नहीं, सी यू, कॉपर, जो किसका होता है, कॉपर, यानी क्या होता है दोस्तों, तांबा, कॉपर यानी क्या होता है, तांबा। अगला देखो स्टेनम, स्टेनम का देखो शुरू का क्या है, एस, एस टी, टिन, टिन दोस्तों, स्टेनम का मतलब क्या होता है, टिन, ये टिन का नाम है दोस्तों। ठीक है, चारों का बता दिया। अब एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, माइनस में नहीं होता है मान इसका, तो आपको साधारण सिंपल ये तो मुंह जुबानी आपको याद रखना है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 10 की पावर 23। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी कि ये जो नंबर है वो एवोगाड्रो ने दिया था, ये इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या या नंबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइज में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? किसमें दोस्तों, Al2SO4 होल थ्राइज में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें आपको सिंपली देखना है सूत्र के अंदर परमाणु कितने हैं, तो इसमें कुल कितने तत्व हैं, कितने तत्वों के नाम दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है एल्यूमिनियम, दूसरा दिख रहा है इसमें सल्फर, और तीसरा दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन। तो देखो दोस्तों एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम के कितने परमाणु दे रखे, 2, तो इसमें आप कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। सल्फर के कितने दिख रहे हैं आपको, तो सल्फर देखो दोस्तों, सल्फर यहाँ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर कितने लिखे हुए, 3, यानी सल्फर के कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के दोस्तों 4 भी है, और ये पूरा ब्रैकेट में होल है तो बाहर 3 दे रखा है, तो इसमें हमें से याद रखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 3 से गुणा होगा तो कितने होते हैं, 4 3 जा 12। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम के 2 है ना, एल्यूमिनियम के कितने दे रखे, 2, सल्फर के कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन के 4 और 3 गुणा होकर 12, इनका टोटल कर लेंगे, 12 और 3 कितने होते हैं, 15, 15 और 2 कितने होते हैं, 17। तो इसके अंदर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइज में कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 17। इसी प्रकार आप किसी भी सूत्र का कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं आगे के टॉप 10 क्वेश्चन और बना सकता हूँ, और वो न्यूमेरिकल से संबंधित बनाऊंगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान क्या है? देखो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और किस प्रकार से निकालना है आपको। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, और क्या पूछा है, अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, दोनों को एक ही बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CO2, है ना। अब CO2 देखो तो कार्बन किस प्रकार से निकालते हैं अणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो आपको 6 का डबल लिखना है, वही उसका द्रव्यमान निकालेंगे। उसी प्रकार से 6 का डबल कितना होता है, 12। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,
अब इसको गुणा किससे करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, उसका कितना कर देना डबल, तो डबल लिख देंगे यहाँ पे 16। ज़्यादातर सबका डबल नहीं होता, कुछ कुछ तत्व है जिनका डबल नहीं होता, बाकी सबका डबल ही है ना। तो इनको ऐड करेंगे 12 का 12 और 16 और 2 को गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, इनको ऐड कर लेंगे, 2 और 2 कितने 4 और 3 और 1 4, 44 म्यू, तो 44 म्यू कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार से सभी सूत्रों का इसी प्रकार निकाला जाता है। लेकिन कुछ कुछ तत्वों का देखो दोस्तों, एक तो परमाणु क्रमांक आपको ये याद रखने पड़ेंगे, सबका डबल नहीं होता। जैसे कि क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन अपने 17 नंबर पर आता है, लेकिन उसका डबल कितना होता है 34, लेकिन फिर भी उसका होता है कितना है 35.5। ये कुछ अलग से जैसे याद रखने की चीज़ हो गई अपने, है ना। ऐसे कुछ सब बहुत ऐसे तत्व है जिनका अलग होता है। आप चाहे तो मैं इसी प्रकार न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आपको डाल सकता हूँ जिसके अंदर याद रखने लायक चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, और फिर जाकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ आपके लिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक और मैं आपके लिए बोनस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आधुनिक तकनीकी में किस सूक्ष्मदर्शी द्वारा परमाणु का फोटोग्राफ लेना संभव है। तो दोस्तों बताओ कि आधुनिक तकनीक में किस सूक्ष्मदर्शी द्वारा परमाणुओं का फोटोग्राफ लेना संभव है, उसका नाम बताना है, उस सूक्ष्मदर्शी का नाम आपको फाइंड करना है। अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।